और साइड की वैल्यूज पुट करके आपको जस्ट उसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करनी है, आपको पैरीमीटर गिवन है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब आपको पैरीमीटर गिवन हो स्क्वायर का और साइड निकालना है तो पैरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपको वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ पुट करके फॉर्मूलाज में और सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट सम है, स्टेटमेंट सम भी सेम जो मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाए हैं सेम वैसे ही हैं, आप ये खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक्स हैं, आपको उसका PDF भी मिल गया है। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, एंड द पैरामीटर ऑफ द क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड। जो मैंने आपको पैरामीटर की डेफिनेशन बताई है कि पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर। ये तो होगी थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपको पैरामीटर निकालना सिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा एरिया। एरिया होता क्या है, द अमाउंट ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द फिगर इज नोन एज द एरिया ऑफ द फिगर। कि कोई भी कोई क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, वो कितना सरफेस कवर कर रही है उसको बोलते हैं हम लोग एरिया। ठीक, अब एरिया के जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं हमेशा, अगर मान लो कि आपको लेंथ जो है, लेंथ ब्रेड्थ जो है वो मिलीमीटर में गिवन है, तो एरिया के यूनिट कैसे होंगे, स्क्वायर मिलीमीटर। मतलब आपको आगे स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में आपको साइड गिवन है तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे एरिया के, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में यूनिट्स गिवन है तो आपको जो एरिया का यूनिट है वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। आपको लेंथ की वैल्यू गिवन होगी, ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन होगी, वैल्यूज पुट करके जस्ट सॉल्व करनी है। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आपको एक फिगर दी गई है, इसमें आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है 12 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 6 मीटर, और उसका आपको निकालने को बोला गया है एरिया भी और पेरीमीटर भी। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 12 मीटर ना, तो पुट कर दी, और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी गिवन थी, 6 मीटर, तो वो भी पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई किया, 12 6 72, तो 72। अब देखो यहाँ पे साइड जो है वो मीटर में गिवन थी ना, तो एरिया के जो यूनिट थे मैंने आपको बताए थे क्या हो जाएंगे, वो स्क्वायर मीटर बन जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया आपका, 72 स्क्वायर मीटर। पैरामीटर जैसा कि मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया कैसे सॉल्व करना है, सेम उसी वे से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट में भी आपको एरिया निकालने को बोला गया है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, तो वैल्यूज पुट करके जस्ट आंसर निकालना है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट गिवन है 3 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यूनिट जो है आपके लेंथ और ब्रेड्थ के वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों मीटर में हो, या दोनों सेंटीमीटर में हो, या दोनों मिलीमीटर में हो, मतलब यूनिट सेम होने चाहिए। अगर आपकी यूनिट अलग अलग है तो पहले आप उनको सेम करोगे। मेजरमेंट चैप्टर में आपको सिखाया गया ना, जब हमने लास्ट चैप्टर किया था, लास्ट सेशन में, मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें आपने किया था कि कैसे आप लोग यूनिट्स को चेंज कर सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, डेसीमीटर में, इस तरह से। अब यहाँ पे या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट गिवन था 3 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर ना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 सेंटीमीटर से, ताकि हमारी जो लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में आ जाए। तो 3 इंटू 100 इज़ 300 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी बन गई हमारी, 3 मीटर से 300 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी गिवन थी आपको, 90 सेंटीमीटर। अब लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल लिया। क्लियर। नेक्स्ट है, फार्मर हैज़ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 170 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब जो फील्ड है उसकी शेप क्या है, स्क्वायर है, और साइड कितनी गिवन है, 170 मीटर, और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड इंटू साइड ना, तो साइड की वैल्यू कितनी गिवन है, 170 पुट कर दी, इंटू फिर साइड की वैल्यू 170 पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए।
नेक्स्ट देखो, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है। लेंथ है जो रूम की फ्लोर की वो कितनी गिवन है 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी गिवन है 3 मीटर। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ द लेंथ 25 मीटर एंड द ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर विल बी यूज्ड टू कवर द एंटायर फ्लोर। बोल रहे हैं कि कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स की लेंथ और ब्रेड्थ भी गिवन है, उन्होंने बोला है कितनी टाइल्स यूज़ होंगी ताकि वो फ्लोर को कवर कर ले। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, लेंथ एरिया निकालना पड़ेगा फ्लोर का। फ्लोर की भी लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, फ्लोर का एरिया निकाल सकते हो। फिर टाइल की भी लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, टाइल का भी एरिया निकाल सकते हो। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर भी गिवन है, एरिया ऑफ टाइल भी गिवन है, पुट किया, डिवाइड किया, आंसर। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज 8.2। इसमें भी क्या है, फर्स्ट सम में आपको लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, आपने ध्यान में रखना है यूनिट सेम होने चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ की, जहाँ पे यूनिट सेम नहीं है उनको चेंज भी करना है। तो लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, एरिया निकाल सकते हो आप। यहाँ पे स्क्वायर की साइड गिवन है, एरिया निकालना है, 4 इंटू साइड फॉर्मूला लगा के आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट सम है सेम उसी तरह से है जैसे मैंने आपको भी करवाया है, पहले एग्जाम्पल्स में करवाए हैं, सेम उसी तरह से ही हैं। तो ये आप खुद से एक बार ट्राई करना। हर एक में आपको अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है लेंथ ब्रेड्थ गिवन होगी, ठीक है, आपने उसका एरिया निकालना है। ओके, अगर आपको स्क्वायर शेप गिवन है तो उसकी साइड गिवन होगी, आपको उसका एरिया निकालना है। फिर आपको ऐसे सम्स आ सकते हैं, जैसे ये 7th सम है कि गुरप्रीत का जो घर है उसकी लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, फिर पंकज का घर है उसकी लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है। फिर पूछ रहे हैं कि किसका घर बड़ा है और किसका छोटा है और कितना ज़्यादा बड़ा है या कितना ज़्यादा छोटा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, पहले आप दोनों के घर का एरिया निकाल लेंगे, तो उससे आपको कवर हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किसके घर का एरिया ज़्यादा है। इस तरह के सम्स हैं। लास्ट सम तो सेम वैसे ही है जो मैंने अभी आपको टाइल वाला करवाया। ओके, अब ये 5th सम है। 5th सम में आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है ₹8 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो पहले आप क्या करोगे, फील्ड का एरिया निकालोगे। अगर 1 स्क्वायर मीटर के लिए खर्चा ₹8 है तो आपको जितना भी यहाँ पे आंसर आएगा तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो अभी इसका रेक्टेंगल का जो है आंसर, इसका जो एरिया है वो आपका आएगा 4500 स्क्वायर मीटर एरिया आएगा। अब बोल रहे हैं कि पर स्क्वायर मीटर का आंसर, पर स्क्वायर मीटर के लिए खर्चा आ रहा है ₹8, तो 4500 स्क्वायर मीटर के लिए कितना आएगा, 4500 इंटू ₹8। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना खर्चा पड़ेगा लेवलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट होती है। हाँ जी क्लास, ये तो आपका हो गया था, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया था। एज़ यू नो जूम क्लासेस पे जो हम चैप्टर 10 तक पहुँच गए हैं, तो चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 7 और चैप्टर 10 जो है वो अभी चल रहा है जूम क्लासेस पे। तो चैप्टर 8 की समरी वीडियो मैंने आपको अभी, चैप्टर 8 जो है मैंने उसका जो समरी है, उसका जो टॉपिक्स थे मैंने आपको, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे ऑलमोस्ट सभी जो है मैंने आपको करवा दिया है। और चैप्टर 9 का है जो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। चैप्टर 9 जो है उसमें क्या है, वॉल्यूम निकालना है आपने। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इज द स्पेस, कितनी जगह वो चीज़ ऑक्यूपाई कर रही है, सॉलिड चीज़ है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, उस चीज़ को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर एरिया के केस में यूनिट्स जो थे वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर मिलीमीटर थे, डिपेंड्स अपॉन दी गिवन साइड, कि अगर साइड आपको मीटर में गिवन है तो यूनिट तो आपके स्क्वायर मीटर हो जाते थे, अगर आपको साइड सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट भी आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाता था। बट वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम में यूनिट्स जो होते हैं वो क्यूबिक में होता है। ठीक है, कि अगर साइड आपको मीटर में गिवन है तो वॉल्यूम भी आपका क्यूबिक मीटर में हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ इस चैप्टर में वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का। पहले क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल की तरह ही होता है बट वो 3D में हो जाता है। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। पहले आप सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ से डील करते थे, अब वॉल्यूम के केस में हाइट से भी डील करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का 3D शेप होता है जिसमें हाइट इंक्लूड हो जाती है और की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड।
और ये इसके यूनिट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको साइड जैसे गिवन होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट्स हैं वो क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला गया है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बोला गया है फाइंड करने को, और वॉल्यूम भी फाइंड करने को बोला गया है। अब यहाँ पे जैसे देखो क्यूब है ना, ये क्यूब गिवन है। अब देखो लेंथ इधर होती है, ब्रेड्थ ये होती है, हाइट ये होती है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करो लास्ट लाइन में सिर्फ। देखो लास्ट लाइन में कितने क्यूब हैं, 1 2 3 4, तो लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। इधर देखो 1 2 3, ओनली 3 क्यूब्स हैं तो ब्रेड्थ कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। हाइट में देखो लेंथ 1 2 3, सिर्फ 3 क्यूब्स आ रहे हैं तो हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। लेंथ पता लग गई, ब्रेड्थ पता लग गई, हाइट पता लग गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको बॉक्स गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है, सेम वही चीज़, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग अलग हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्यूबॉइड। फॉर्मूला लगाया, आंसर पुट। आंसर आपका कैसे आएगा, उनको वैल्यूज पुट की, लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, मल्टीप्लाई किया, देन सॉल्व इट। थर्ड में आपको क्यूब की साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, आपको उसका वॉल्यूम निकालने को बोला गया है। क्यूब का वॉल्यूम पता है कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, वैल्यूज पुट की तो आंसर। नेक्स्ट आपको क्यूब की साइड गिवन है और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है एक क्यूबॉइड की। पूछ रहे हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो पहले आप क्या करोगे, क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे, फिर आप उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे अलग अलग, फिर आप देखोगे, पहले क्यूब लिख के साइड जो गिवन है वो लिख के फिर आप बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो कितना आया। ठीक है, फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे, फिर आपने देखना है किसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्यूबॉइड गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, सेम वही चीज़। यूनिट देख लेना कि यूनिट सेम है कि नहीं है। अब देखो लेंथ में मीटर में गिवन है, ब्रेड्थ और हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहले आप लेंथ को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बाय 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता लग गई, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ना, तो वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया, आंसर। अब देखो एक्सरसाइज 9.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल करवाई है सेम उसी तरह से है। आपको लेंथ निकालनी है नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करके, ब्रेड्थ निकालनी है, हाइट निकालनी है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, फर्स्ट सम ये है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सम। लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकालना है बस। इधर भी आपको क्यूब गिवन है, क्यूब की साइड गिवन है, साइड अगर गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड, वैल्यूज पुट की, देन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट है क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो आप ये कर सकते हो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वैल्यूज पुट की, आंसर। नेक्स्ट आपको ये जो स्टेटमेंट सम्स हैं जैसे सेम, आपको यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन होगी और आपने फॉर्मूला लगा के, अगर क्यूबॉइड का फॉर्मूला लग रहा है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, वैल्यूज पुट करनी है। कीप इट इन माइंड कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यूनिट्स डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सारी साइड्स अगर मीटर में, सारी साइड्स अगर एक साइड मीटर में है तो सारी मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रखो, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में रखो। ठीक है जी, तो ये आपके सम्स हैं 9.1 एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू क्लास। जितना आपको जूम में करवाया गया था, जूम में चैप्टर 8 9 7 और 10 चल रहा है अभी। ठीक है, 8 और 9 की आपको समरी वीडियो मिल जाएगी, ये हो गई है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की और जो 10 चल रहा होगा उसकी कुछ आपको हिंट्स जो है, जो इम्पोर्टेंट हिंट्स जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू क्लास।